जदीद त्यारा, 239 मुसाफिर और पुरअसरार गुमशुदगी। नॉर्मल परवाज करती हुई फ्लाइट आसमान से अचानक यूं गायब हुई जैसे कभी वहां मौजूद ही नहीं थी। क्या ये कोई हादसा था, हाईजैकिंग या कोई ऐसी खतरनाक साजिश जिसका राज आज भी समंदर की गहराइयों में कहीं दफन है? इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी ये गुमशुदगी एक ना हल होने वाली मिस्ट्री ही बनी हुई है। मगर क्यों? मिस्ट्री से भरपूर ये कहानी है मिसिंग मलेशियन फ्लाइट MH370 की, जिसकी तलाश में मलेशियन अथॉरिटीज ने कई मिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले मगर कामयाबी न मिल सकी। मेरा नाम है अली हैदर और आप देख रहे हैं हैदर सुल्तान यूट्यूब चैनल, जहां मैं हिस्ट्री, साइंस और अनएक्सप्लोर्ड मिस्ट्रीज का सच समझाने की कोशिश करता हूं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की ज़बरदस्त वीडियो। नाज़रीन, 8 मार्च सन 2014 की रात मलेशिया का MH370 त्यारा ठीक 12:45 पर कुआलालंपुर मलेशिया से बीजिंग चाइना के लिए उड़ान भरता है। इस हवाई जहाज में 227 पैसेंजर्स, 2 पायलट्स और 10 क्रू मेंबर्स मौजूद थे। 53 साला पायलट कैप्टन ज़हारी इस त्यारे को उड़ा रहा था। इस मलेशियन पायलट का शुमार इंतहाई एक्सपर्ट पायलट्स में होता था, जबकि दूसरा कैप्टन 27 साला फरीक हामिद था। यह फ्लाइट एक नॉर्मल फ्लाइट ही थी जो तकरीबन रोजाना की बुनियाद पर मलेशिया और चाइना के दरमियान लगभग 5 घंटे और 34 मिनट की परवाज करती थी। और ये बोइंग 777 त्यारा भी बिल्कुल ठीक ठाक था। मगर फिर भी 8 मार्च 2014 की रात इस त्यारे के साथ जो कुछ हुआ उसने पूरी दुनिया को हैरान और परेशान कर दिया, क्योंकि उड़ान के ठीक 40 मिनट बाद ये फ्लाइट MH370 अचानक रडार से कहीं गायब हो गई और पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनकर रह गई। रूट के मुताबिक टेक ऑफ के बाद पायलट ने फ्लाइट का रुख साउथ चाइना सी की जानिब कर लिया था। कैप्टन ज़हारी मुसलसल एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ते में था। रात के ठीक 1:09 पर इस त्यारे के ट्रांसपोर्टर ने अपनी मौजूदा GPS लोकेशन भी कुआलालंपुर एयर कंट्रोलर रडार को भी भेजी। ठीक 10 मिनट के बाद कंट्रोल टावर की जानिब से कैप्टन ज़हारी को हदायत दी गई कि वो वेद नामी शहर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता करे, जिसके जवाब में कैप्टन ज़हारी की जानिब से ओके एंड गुड बाय का जवाब दिया गया। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये अल्फाज कैप्टन ज़हारी के आखिरी अल्फाज होंगे। यही वो आखिरी कांटेक्ट था जो इस फ्लाइट के कैप्टन से किया गया था। और फिर इस राब्ते के ठीक 3 मिनट बाद यानी 1:21 पर यह त्यारा अचानक रडार से कहीं गायब हो गया। फ्लाइट MH370 के रडार से गायब होते ही फौरी तौर पर फ्लाइट कैप्टन से राब्ते की मुसलसल कोशिश की गई, मगर कोई जवाब न मिला। होचिमिन कंट्रोल टावर के अमले ने कुआलालंपुर टावर से राब्ता किया और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। फ्लाइट MH370 का बीजिंग एयरपोर्ट पर लैंडिंग का वक्त हो चुका था, मगर फ्लाइट का कोई अता पता नहीं था। काफी इंतजार के बाद बिलाखिर एक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इस सर्च ऑपरेशन में 7 कंट्रीज की 34 शिप्स जबकि 28 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जो कि हर जानिब फ्लाइट MH370 को तलाश कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के मुताबिक सिविलियन रडार इस त्यारे को गायब होने के तकरीबन 1 घंटे बाद तक मलेशियन मिलिट्री रडार में देखा गया था। मिलिट्री रडार में देखा गया कि त्यारा अपने रास्ते से हट गया था और फिर यकदम अपने लेफ्ट साइड पर मुड़ा, जिसके बाद वो 180 डिग्री तक घूमा और फिर से वापस मलेशिया की जानिब परवाज करना शुरू हो गया। आखिर पायलट्स ने ऐसा क्यों किया, यही सवाल हर किसी के दिमाग में था। कई लोगों का ख्याल था कि शायद त्यारे को हाईजैक कर लिया गया है और पायलट्स को ऐसा करने का बोला गया हो। डाटा के मुताबिक एक और हैरानकुन बात सामने आई कि यह जहाज लापता होने के बाद भी मुसलसल 6 घंटे तक उड़ता रहा। अब ये कोई ट्रेजेडी थी या फिर ऐसा जानबूझकर पायलट्स की जानिब से किया गया था? इसका जवाब किसी के पास नहीं था। एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि इस सब के पीछे कैप्टन ज़हारी का हाथ हो सकता है और वही इसे 6 घंटे तक मुसलसल उड़ाता रहा था ताकि इसे गायब कर सके या तबाह कर दे। इस शक के पीछे वजह ये थी कि कैप्टन ज़हारी के घर एक फ्लाइट सिमुलेटर पाया गया, जो कि एक वर्चुअल फ्लाइट ट्रेनिंग के लिए होता है, जिसमें इंसान को यूं महसूस होता है कि वो हकीकतन जहाज उड़ा रहा है। कैप्टन ज़हारी ने ठीक MH370 की फ्लाइट से पहले अपने घर में मौजूद फ्लाइट सिमुलेटर में इंडियन ओशन के इसी रूट की प्रैक्टिस भी की थी। यही वजह थी कि मामले का रुख कैप्टन की जानिब हो गया और वो शक के दायरे में आ गया। लेकिन इस सर्च ऑपरेशन के ऑफिशियल इंचार्ज की जानिब से कैप्टन ज़हारी पर लगे इस इल्ज़ाम की थ्योरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया, क्योंकि कैप्टन ज़हारी एक शानदार करियर रखते थे और इस पूरे करियर में कैप्टन ज़हारी की जानिब से किसी किस्म का कोई ख़राब बिहेवियर देखने को नहीं मिला। ना ही कोई ऐसा साइन देखने को मिला कि कैप्टन ज़हारी खुदकुशी करना चाहते थे या फिर प्लेन को क्रैश करने का इरादा रखते थे।
लिहाजा इस थ्योरी को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। एक थ्योरी हाईजैकिंग से भी रिलेट कर रही थी, क्योंकि तहकीकात के मुताबिक 2 ऐसे शख्स भी इस जहाज में सवार हुए थे जो चोरीशुदा पासपोर्ट की मदद से सफ़र कर रहे थे। मगर बाद में की गई तहकीकात से मालूम हुआ कि इन 2 लोगों के सफ़र का मकसद महज मुल्क में पनाह हासिल करना था। इसका मतलब मामला हाईजैकिंग का भी साबित नहीं हो रहा था। इन सब के अलावा एक थ्योरी ये भी सामने आई कि ऑक्सीजन डेफिशिएंसी की वजह से फ्लाइट में मौजूद तमाम तर मुसाफिरों समेत पायलट्स और क्रू मेंबर्स बेहोश हो गए। दोनों पायलट समेत पूरा प्लेन अनकॉन्शियस रहा और ये प्लेन ऑटो पायलट पर चलता रहा। कुछ देर के लिए इस ऑटो पायलट में भी कुछ खराबी हुई थी, मगर फिर भी ये त्यारा उस वक्त तक उड़ता रहा जब तक इसमें फ्यूल मौजूद था, और फ्यूल के खत्म होते ही त्यारा समंदर में गिरकर तबाह हो गया। तबाहशुदा MH370 के कुछ हिस्से रीयूनियन आइलैंड से मिले भी, मगर इसका ब्लैक बॉक्स ना मिल सका, जिससे असल सिचुएशन का पता चलता कि जहाज के साथ आखिर क्या होता रहा। मगर गुज़श्ता दिनों में नासा के रिचर्ड जोफ्री नामी एक एविएशन एक्सपर्ट ने इस बात का दावा किया कि ये त्यारा ऑस्ट्रेलिया के शहर पर्थ से कई हजार मीटर दूर इंडियन ओशन में मौजूद है। रिचर्ड के मुताबिक MH370 के क्रैश होने वाली रात की यही वो जगह थी जहां रेडियो सिग्नल्स 130 बार डिस्टर्ब हुए थे, जिसकी वजह से बहुत हद तक इम्कानात मौजूद हैं कि ये जहाज वहीं कहीं मौजूद है। हालांकि इस एरिया को पहले ही एक महंगे सर्च ऑपरेशन के जरिए चेक किया जा चुका है, मगर रिचर्ड की कैलकुलेशन के मुताबिक 40 न्यूटिकल माइल्स के एरिया पर फिर से एक सर्च ऑपरेशन करके इस त्यारे की बाकियात को हासिल किया जा सकता है। यूं इस मिसिंग फ्लाइट को ढूंढ लेने की एक उम्मीद पैदा हो गई, जिसके 27 टुकड़े अब तक मुख्तलिफ आइलैंड से मिल चुके हैं। बहरहाल ये बात तो वाज़ेह है कि ये तबाहशुदा त्यारा इंडियन ओशन की गहराइयों में ही कहीं मौजूद है, जिसकी तलाश अभी भी पूरी जद्दोजहद से जारी है। लेकिन आखिर इस हादसे की असल वजह क्या थी, ये बात आज भी सिर्फ एक मिस्ट्री ही बनी हुई है, जबकि मिसिंग फ्लाइट MH370 का ब्लैक बॉक्स का मिलना ही वो वाहिद जरिया है जो इस मिस्ट्री को हल कर सके, और हो सकता है ये मिस्ट्री अब जल्द ही सॉल्व हो जाए। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आज तक के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।